गुड मॉर्निंग एवरीवन। आई होप यू आर डूइंग वेल। आप सब अपना और अपनी फैमिली का ख्याल अच्छे से रख रहे होंगे। जैसा कि आपको पता ही है कि हम मंडे टू सैटरडे डेली के करंट अफेयर्स और संडे को वीकली टेस्ट रखते हैं। आज की क्लास स्टार्ट करने से पहले हम आपको ये बता दें कि यह क्लास आपको आपके हर एग्ज़ाम में हेल्प करेगी, चाहे आप डिफेंस, बैंकिंग, टीचिंग, एसएससी किसी भी कॉम्पिटिशन की प्रिपरेशन क्यों ना कर रहे हों। तो चलिए बिना किसी देरी के आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम ये देखते हैं कि आज हम क्लास में क्या पढ़ने वाले हैं। आज हम ओपेक के बारे में डिटेल स्टडी करेंगे, नवेगांव नागजीरा टाइगर रिजर्व के बारे में जानेंगे, हिस्टोरिक अर्बन लैंडस्केप प्रोजेक्ट के बारे में जानेंगे, कारगिल विजय दिवस के बारे में जानेंगे, हरित धारा के बारे में जानेंगे, अशोक लवासा जी के किताब के बारे में जानेंगे, अभी एक कवि का निधन हो गया उनके बारे में जानेंगे। तो चलिए पहली न्यूज़ के साथ आगे बढ़ते हैं। पहली न्यूज़ है द ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्रीज़, पेट्रोलियम निर्यातक देशों का संगठन। इसका फॉर्मेशन इट वाज क्रिएटेड एट बगदाद कॉन्फ्रेंस इन 1960 बाय ईरान, इराक, कुवैत, सऊदी अरबिया एंड वेनेजुएला। इसकी स्थापना वर्ष 1960 में इराक में आयोजित बगदाद सम्मेलन के दौरान हुई थी। ईरान, इराक, कुवैत, सऊदी अरब और वेनेजुएला इस संगठन के संस्थापक सदस्य हैं। इसका हेडक्वार्टर वियना, ऑस्ट्रिया में है। इसका उद्देश्य क्या है? एम to manage the supply of oil in an effort to set the price of oil in world market, तेल की आपूर्ति करना और तेल का वैश्विक मूल्य निर्धारित करना। इसके ओपेक नेशंस देख लेते हैं। इराक, लीबिया, अल्जीरिया, वेनेजुएला, नाइजीरिया, गैबोन, अंगोला, ईरान, कुवैत, कतर, नॉट कतर, यूएई, सऊदी अरब, इक्वेटोरियल गिनी, रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो। और वो कंट्री देख लेते हैं जिन्होंने ओपेक को छोड़ा है। इक्वाडोर 2020 में, कतर 2019 और इंडोनेशिया 2016। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये देख लेते हैं कि दुनिया में सबसे ज़्यादा ऑयल रिजर्व कहाँ पाया जाता है। पहले नंबर पर वेनेजुएला 17.9% ऑफ वर्ल्ड, सेकंड सऊदी अरब 15.7% ऑफ वर्ल्ड, कनाडा 10% ऑफ वर्ल्ड। चलिए इसका हेडक्वार्टर वियना देख लेते हैं। आप यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे ऑस्ट्रिया यूरोप का पार्ट है, यूरोपियन कंट्री है। यहाँ पे देख पा रहे होंगे ऑस्ट्रिया जिसकी कैपिटल वियना है। इधर इटली हो गया, इधर आपका जर्मनी, ऊपर चेक रिपब्लिक, इधर स्लोवाकिया, इधर हंगरी यहाँ जुबलाना सॉरी। चलिए आगे बढ़ते हैं न्यूज़ की तरफ। अ रेयर मेलेनिस्टिक लियोपार्ड ब्लैक पैंथर हैज़ बीन रिकॉर्डेड इन नवेगांव नागजीरा टाइगर रिजर्व ऑफ महाराष्ट्र। हाल ही में एक दुर्लभ मेलानिस्टिक तेंदुआ ब्लैक पैंथर को महाराष्ट्र के नवेगांव नागजीरा टाइगर रिजर्व में देखा गया। दे आर मेनली इन साउथ वेस्टर्न चाइना, बर्मा, नेपाल, सदर्न इंडिया, इंडोनेशिया एंड द सदर्न पार्ट ऑफ मलेशिया। ये चीन, बर्मा, नेपाल, भारत, इंडोनेशिया और मलेशिया में पाए जाते हैं। अभी देखते हैं भारत में कहाँ कहाँ पाए जाते हैं। कर्नाटक, तमिलनाडु, केरल, महाराष्ट्र एक्सेट्रा। चलिए इनको मैप में देखते हैं एक बार। देख पा रहे हैं यहाँ पे आपको, ये देखिए नीचे, यहाँ पे आप देख पा रहे हैं केरल, तमिलनाडु, कर्नाटक, महाराष्ट्र। चलिए आगे बढ़ते हैं। Important from the point of view of India, Gwalior and Orsha cities in Madhya Pradesh have been selected by UNESCO under Historic Urban Landscape Project that was started in 2011। यूनेस्को के बारे में हम आपको पहले पढ़ा चुके हैं। उसका आप हेडक्वार्टर बताइए, उसका फॉर्मेशन कब हुआ था ये बताइए। मध्य प्रदेश राज्य में ओरछा और ग्वालियर शहरों को यूनेस्को द्वारा अपनी ऐतिहासिक शहरी लैंडस्केप परियोजना के तहत चुना गया है। यह प्रोजेक्ट वर्ष 2011 में शुरू किया गया था। चलिए थोड़ा जानते हैं इस प्रोजेक्ट के बारे में। दीज सिटीज़ विल बी जॉइंटली डेवलप्ड बाय यूनेस्को, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एंड मध्य प्रदेश बाय पुटिंग प्राइमरी फोकस ऑन द कल्चरल एंड हिस्टोरिकल इम्प्रूवमेंट। इन शहरों को यूनेस्को, भारत सरकार और मध्य प्रदेश राज्य द्वारा संयुक्त रूप से उनके सांस्कृतिक और ऐतिहासिकता को प्राथमिकता देकर विकसित किया जाएगा। थोड़ा हिस्टोरिक अर्बन लैंडस्केप प्रोजेक्ट के बारे में जानते हैं। ऐतिहासिक शहरी लैंडस्केप परियोजना है क्या?
It was started in 2011 with the primary aim of development of fast-growing historical cities around the world while keeping in mind to preserve heritage and culture. यह प्रोजेक्ट 2011 में ऐतिहासिक शहरों को उनकी संस्कृति और विरासत को ध्यान में रखकर विकसित करने के लिए शुरू किया गया। चलिए थोड़ा इसको देखते हैं आगे। यूनाइटेड नेशंस एजुकेशनल साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन, संयुक्त राष्ट्र शैक्षिक वैज्ञानिक एवं सांस्कृतिक संगठन। इसका फॉर्मेशन 16 नवंबर 1945 को हुआ। हेडक्वार्टर फ्रांस में है। आपके इसके हेड और ऑड्रे एजोले हैं। चलिए मैप में देखते हैं इनको। होंगे यहाँ पे मध्य प्रदेश आपको दिख रहा है, जिसकी कैपिटल भोपाल है। इधर आपका गुजरात, यहाँ पे राजस्थान, यहाँ उत्तर प्रदेश, यहाँ छत्तीसगढ़, यहाँ महाराष्ट्र। अब फ्रांस को देखते हैं मैप में। चलिए यहाँ फ्रांस देख पा रहे होंगे, जो कि यूरोप का पार्ट है। फ्रांस जिसकी कैपिटल पेरिस है। इसके प्रेसिडेंट इमैनुअल मैक्रोन है। इधर बे ऑफ बिस्के है, ये स्पेन हो गया। इधर आपका ये इटली रोम, यहाँ पे आपका क्या है स्विट्ज़रलैंड बर्न, जर्मनी आपका बर्लिन, बेल्जियम ब्रसेल्स, यूके आपका ये ऊपर यूके। इधर इंग्लिश चैनल हो गया, इधर सेल्टिक सी हो गया। चलिए थोड़ा ऊपर देख लेते हैं। यहाँ पे यूके दिख गया होगा आपको, यहाँ पे आयरलैंड। चलिए आगे बढ़ते हैं अगली न्यूज़ की तरफ। शॉर्ट न्यूज़ देख लेते हैं एक बार जल्दी से। कारगिल विजय दिवस इज सेलिब्रेटेड एवरी ईयर ऑन जुलाई 26 सिंस द ईयर 1999 टू मार्क इंडियाज विक्ट्री ओवर पाकिस्तान इन द कारगिल कॉन्फ्लिक्ट। कारगिल विजय दिवस हर साल 26 जुलाई को 1999 से भारत की पाकिस्तान पर विजय के रूप में मनाया जाता है। कारगिल ऑपरेशन के टाइम पे एक ऑपरेशन विजय लॉन्च किया गया था, जो आप ध्यान रखें। और आप ये बताइए कि इंडिया और पाकिस्तान के बीच में कौन सी लाइन है, बाउंड्री लाइन, और जब पाकिस्तान डिवाइड नहीं होता उससे पहले इंडिया और अफ़गानिस्तान के बीच में कौन सी लाइन थी, जो कि अब पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान के बीच में। चलिए अगली न्यूज़ की तरफ बढ़ते हैं। Indian Council of Agricultural Research has developed an anti-methanogenic feed supplement Harit Dhara, which can cut down cattle methane emission by 17 to 20% and can also result in higher milk production. भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद ने एक एंटी मिथेनोजेनिक फीड सप्लीमेंट हरित धारा विकसित किया है, जो मवेशी मीथेन उत्सर्जन को 17 से 20% तक कम कर सकता है। मीथेन का फॉर्मूला बताइए और इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च के हेडक्वार्टर बताइए। चलिए अगली न्यूज़ की तरफ बढ़ते हैं। अगली न्यूज़ है एक बुक से रिलेटेड। एन ऑर्डिनरी लाइफ पोर्ट्रेट ऑफ एन इंडियन जनरेशन बुक इज़ रिटन बाय फॉर्मर इलेक्शन कमिश्नर अशोक लवासा। एन ऑर्डिनरी लाइफ पोर्ट्रेट ऑफ एन इंडियन जनरेशन पुस्तक पूर्व चुनाव आयुक्त अशोक लवासा जी ने लिखी है। आप बताइए ये इलेक्शन कराने के लिए कौन सा आर्टिकल इलेक्शन कमीशन को पावर देता है, और हमारे अभी जो चीफ इलेक्शन कमिश्नर हैं वो कौन है, उनका नाम बताइए। चलिए आगे बढ़ते हैं न्यूज़ की तरफ। रिनाउंड मराठी पोइट एंड राइटर सतीश कालेस्कर हैज़ पास्ड अवे। मराठी कवि और लेखक सतीश कालेस्कर जी का निधन हो गया है। चलिए एक बार जल्दी से रिवीजन कर लेते हैं। पैक के बारे में जाना, उसका हेडक्वार्टर देखा जो कि वियना में है। नावेगांव नागजीरा टाइगर रिजर्व आपका महाराष्ट्र में है। हिस्टोरिक अर्बन लैंडस्केप प्रोजेक्ट के तहत आपके ओरछा और ये मध्य प्रदेश का दूसरा जगह उसको ग्वालियर को चुना गया है। कारगिल विजय दिवस 26 जुलाई 1999 से मनाई जा रही है। हरित धारा आपके इंस्टीट्यूट ने बनाया है। इट इज़ रिलेटेड टू एनिमल्स फीड सप्लीमेंट। अशोक लवासा जी ने एक बुक लिखी है, उसके बारे में जाना। मराठी पोइट्री का निधन हो गया है कालेश्वर साहब का। आई होप कि आपको आज क्लास पसंद आई होगी। अगर कोई डाउट है, सजेशन है तो आप कमेंट करके ज़रूर बताएं। और आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिल जाएगा, वहाँ से आप PDF डाउनलोड कर लें, जो कि फ्री ऑफ कॉस्ट है। और इसके अलावा हम आपको पता ही है कि जो डेली न्यूज़ देख रहे हैं, लेक्चर देख रहे हैं, उनको पता है कि हम शॉर्ट में भी न्यूज़ प्रोवाइड करा रहे हैं। इसी का एकदम से शॉर्ट वर्जन विदिन 30 सेकेंड्स आपको शॉर्ट्स वो प्लेलिस्ट में मिल जाएगा, आप वो देखते हैं। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर।